दोबारा फिर देखा, इधर झाड़ लो ना, इसमें जब लगा हुआ है अंदर झड़ गया। दोबारा देखा कि लोग जा रहे हैं, कह रहे सैन आरती है सैन आरती है, वो फिर हम भागे, फिर भाग कर गए तो 17 से हो गया था गेट बंद। बच्चों पब्लिक। अब हम लोगों ने होटल खाली कर दिया है क्योंकि हम लोग जाएंगे दर्शन। बिहारी लाल की जय। वो कर लिया बाकी बिहारी जी का दर्शन। भीड़ तो बहुत ही धक्की धुक्का था, पर ये कि मेरे को रात में हमने कर लिया, हमको बड़े आराम से हो गया। इस समय ये लोग गए तो इतना भीड़ इतनी धक्की धुक्का थी कि इन लोगों को वापस आना पड़ गया। सब नहीं करे, पर हमने तो रात में ही कर लिया था। 10-15 मिनट 10 मिनट कम से कम खड़े भी रहे वहाँ। सुबह ये लोग गए थे दर्शन करने, तो बताने लगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इन लोगों ने दर्शन नहीं किया। फिर हम लोग बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। देश की वहाँ दर्शन किया द्वारकाधीश महाराज जी के। फिर बाहर आके गरम गरम कचौड़ी लिया, छोला लिया, नाश्ते में उसको खाया क्योंकि हम लोग को मेडिसिन खानी थी, दवाइयाँ खाया। उसके बाद निकल लिए हम लोग बनारस के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर और बहुत हाथ वाले रिक्शे में बैठ के हम लोग अब जा रहे हैं पार्किंग पे। गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ इसी जगह आइए तो सारी चीज़ों का एंजॉय कर ले। भैया राम राम। फिर इन्होंने रास्ते में बताया कि यहाँ पर दही बहुत अच्छी मिलती है और जलेबी, तो इन्होंने दही और जलेबी का ऑर्डर किया। सच में हमने दही खाया, बहुत अच्छी थी, ना खट्टी थी ना ठंडी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दूध को अभी अभी जमा दिया गया हो, और हल्का सा गुनगुनापन भी था। बड़ी अच्छी दही थी, तो हमने तो पूरी 1 कटोरी दही खा ली। और आधा किलो में उन्होंने दी भी थी खूब ढेर सारी। इन्होंने कहा आधा किलो ले लो, 1 कटोरी हम, 1 कटोरी ईसु और 1 कटोरी तुम खा लेना, तीनों लोग। तो जलेबी भी लिया 250 ग्राम और दही 1 कटोरी दही डाल दी। ये देखिए जलेबी किया इसका नाश्ता और चलिए तो बनारस। गरम जलेबी और दही, सुबह सुबह हम लोग गर्मा गर्म जलेबी और दही का कर ले रहे नाश्ता। कर लिया हमने भी। कुरकुरी जलेबी है खूब अच्छी सी, और ठंडी दही भी, बहुत अच्छी दही भी है। और फिर ये बनवा लिया था हम लोगों ने भेलपूड़ी, और इसमें मतलब भेलपूड़ी बनवा लिया था, काफ़ी चटपटी सी है। एक जगह गाड़ी को रोक करके, और ईशु ने ये स्वीट कॉर्न खाया था। रास्ते में हम लोगों को शादियाँ बहुत दिखाई पड़ी क्योंकि लगन बहुत ज़्यादा थी, तो रास्ते में शादियाँ बहुत दिख रही थी। ये सब वीडियो मेरे लेट हो गए हैं डालने में, क्योंकि आने के बाद मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और फिर चल दिए बनारस। रास्ते में फिर शाम हो गई तो हम लोगों ने पिया है 1-1 कप चाय। और बनारस बिल्कुल जब पहुंचने वाले थे, रात हो गई थी, तो ये हो गया कि अब तो हाउस हेल्पर खाना बनाने आएगी नहीं, और 10 दिन का घर भी बड़ा गंदा पड़ा हुआ। तो एक मिश्रा ढाबा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने खाया रोटी, अरहर का दाल, आलू गोभी का सब्जी, सलाद, चावल। बहुत टेस्टी खाना था। रात में आते ही मैंने सब सामान को धीरे धीरे सरियाना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह तो घर इतना ज़्यादा मतलब बंद था, तो गंदा गंदा है, तो सुबह तो सफाई में लगना पड़ेगा, मंदिर की सफाई, घर की सफाई। तो हमने कहा रात में ही सरिया लेते हैं। जो कपड़े बाहर धुलने वाले देने उनको अलग रख लेते हैं, जो मशीन में धुलने उनको मशीन में डाल देते हैं, और जो चीज़ें जैसे जो ले गए थे आर्टिफिशियल जेवर वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, चप्पल, तो उन सबको संभाल के उनके स्थान पे रख देते हैं कि जिससे दोबारा फिर वो हमको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं आपसे सुबह। रात में आ गए 11 बजे के करीब, 11 बज गए हम लोग को आते आते। सारा सामान अभी फैला है, चाय वगैरह पी लिया, अब जा रहे हैं नहाने। नहा करके फिर आगे काम शुरू होगा। नहा ले, पूजा कर ले। कितना बज गया इसमें पूजा? मेरी घड़ी बंद हो गई है क्या? हैं?
उसके बाद मंदिर साफ़ किया था, सारे भगवान के कपड़े वगैरह मतलब बदले। तो सब करते-करते हमको 2 घंटे के करीब लग गए थे। उसके बाद फिर हमने कहा चलो लड्डू गोपाल को भी नहला देते हैं, 10 दिन से ऐसे ही पड़े थे। तो इनके कपड़े उतारे और पानी किया गुनगुना, गुनगुने गुनगुने पानी से इनको स्नान कराया, पोंछा, फिर इनको नए वस्त्र पहनाए, मतलब साफ-सुथरे कपड़े पहनाए। इस प्रकार से सब कुछ करते हुए मंदिर की साफ-सफाई और लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह बदलते-बदलते कुल मिला के 2 ढाई घंटे लग गए थे मंदिर में ही हमको, क्योंकि मंदिर मतलब अब 10 दिन से सब कुछ बंद था, तो धूल-धूल सा हो गया था। वैसे भी मौसम भी चेंज हो रहा था, तो हमने कहा एक बार नहला दें इस चेंज होने वाले मौसम में, और स्वेटर वगैरह पहना कर के लड्डू गोपाल को भी तैयार कर दें। तो ये गुनगुना पानी किया है हमने, और इसी से हम इनको स्नान करा रहे हैं। और इनकी टॉवेल नहीं मिल रही थी। कहीं बाहर चले जाइए तो कितना भी सिस्टमैटिक तरीके से सब चीज़ रखिए, थोड़ा बहुत तो अस्त-व्यस्त हो ही जाता है। तो मेरा ये दुपट्टा बिल्कुल साफ़ था, अभी-अभी हमने नहा कर इसको पहना है। धुला हुआ, तो हमने चलिए इसी से पोंछ देते हैं, कहीं नहीं तो इनको ठंड लग जाएगी, अभी उनकी ज़्यादा देर टॉवेल अगर खोजेंगे हम तो। और फिर इनको ऊनी कपड़े पहना देंगे, क्योंकि अब इतनी ठंड तो पड़ने भी लगी है बनारस में भी, कि भाई ये छोटे हैं तो इनको ऊनी कपड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो फिर इनके लिए वैसे हम ऊनी कपड़ा एक ले करके भी आए थे वृंदावन से, उसको हम दिखाएँगे बाद में, पर हमने कहा उसको नए साल में पहना देंगे। तो पहले इसके अंदर एक मतलब ऐसा ही कपड़ा जो नॉर्मल है वो पहनाएँगे, और फिर जो पहले का ऊनी कपड़ा है वो पहनाएँगे। उसके बाद ये श्रृंगार वगैरह भी हम कर दे रहे हैं इनका, जो मुकुट है, हार है, ये सब चीज़ें पहना दे रहे हैं। सब उतार दिया था नहलाते समय। ये मोती की माला है, और उसके बाद फिर ऊनी कपड़ा जो पहले मतलब इनके पास है 2-3 स्वेटर। वैसे वृंदावन जब भी हमें बुलाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ इनके लिए लेकर आते ज़रूर हैं। यहाँ तो बनारस में नहीं खरीदते हैं, खरीदते जब हैं जब जैसे तीज त्योहार पड़ा तब। पर अगर वृंदावन ये हमें बुलाते हैं, तो फिर हम ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो इन्होंने हमें अब की बार भी बुला लिया वृंदावन, अपने दर्शन भी बहुत अच्छे से दे दिया। तो हम फिर इनके लिए एक स्वेटर लाए, वो रखा हुआ है, और ये स्वेटर तो पहले का है। तो इसको पहले हम पहना दे रहे हैं, फिर उसको नए साल में, देखिए नए साल में सोच रहे हैं कि उसको नए साल में पहनाएँगे, नया-नया स्वेटर रहेगा, तो नए साल में उनको हम पहना देंगे। मुकुट वगैरह सब लगा कर के इनको हमने कर दिया है तैयार। और फिर इसके बाद मेरे यहाँ ये आ गया था चिमनी को सफाई करने वाला, क्योंकि पता नहीं क्या बंद थी, इस वजह की वजह से आवाज़ बहुत कर रही थी। फिर यीशु ने फ़ोन करके बुला लिया, तो उसने खूब अच्छे से चिमनी की सफाई करी। फिर उन्होंने कहा चलो इससे गीज़र भी साफ़ करवा लो, तो गीज़र साफ़ किया। और उसी समय इन्होंने पता नहीं क्या किया कि मेरा चूल्हा टूट गया इनसे। अब उसमें फिर आग सी लग गई थी, वो तो को हमने देख लिया, जल्दी से बंद किया। तो जब ये लोग चले गए तो कहने लगे चलो तुरंत चल के चूल्हा भी ले आते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग मार्केट चले गए, वहाँ से हमने 4 चूल्हा, जैसा मेरा स्टील का था वैसा ही ले आए, क्योंकि उसने कहा कि ये स्टील वाला सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और मेरा पहले का चूल्हा 16-17 साल पुराना होगा मेरे ख्याल से। हम जब बनारस आए थे उसके पहले 2 साल पहले हम लोगों ने कानपुर में ख़रीदा था, तब उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तब से जो है चल रहा था। फिर एक लोग यहाँ गृह प्रवेश था, वहाँ चले गए थे, उनके यहाँ गरम-गरम नाश्ता किया, अपनी सहेलियों से बात किया। रात के बज चुके थे 9:30, सब लोगों ने खाना खाया। हमने भी फिर सबसे लेट में खाना खाया, क्योंकि हम सबसे लेट में पहुँचे थे और लोग खाना वगैरह खा चुके थे। उसके बाद जो है फिर हम लोग वापस आ गए घर अपने। रात में ये हुआ चलो चूल्हे की पूजा कर लेते, तो यीशु से हमने चूल्हा फिट करवाया। इसके बाद रात में ही हमने रोली से चूल्हे की पूजा करी, प्रणाम किया अग्नि देवता को कि भैया अब हमारे घर में अच्छे से जलिएगा। वो चूल्हा मेरा 14-15 साल रहा होगा, पर कभी 100 रुपया भी उसमें मेरा नहीं लगा। जब टूटा तो अचानक से पूरा ही टूट गया, ये फिर चेंज ही करना पड़ गया, क्योंकि ये घबरा गए, बोले नहीं बनवाओ नहीं, क्योंकि ये सब काम बड़े रिस्क के होते, बनवाने में रिस्क है, इसलिए बस चेंज करवा लो। तो उसको चेंज करवाया था, तो नया लेकर आए। तो ये हुआ चलो इसकी रात में ही पूजा कर लें, नहीं सुबह नहीं याद रहा, किसी ने ऐसे ही जला दिया बिना पूजा करे।
तो फिर हमने रोली से स्वास्तिक बनाया। फिर जब पूजा करो, चावल छिड़का, भोग लगाया, तो फिर कुछ बनाना भी चाहिए। तो हमने कहा भाई चलिए चाय पीने का मन कर रहा है, ठंड लग रही है, तो चढ़ा दिया हमने चाय। हमने चलो लड्डू गोपाल को भी पिला देते हैं, खुद भी पी लेते हैं। तो ये लड्डू गोपाल के लिए इसमें दूध गर्म किया चीनी डाल के, और अपने लिए चाय बनाई। फिर दोपहर में हम लोग चले गए थे मार्केट। दूसरे दिन मॉर्निंग की ये है। तो चले गए थे सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि घर में सब्जी बिल्कुल नहीं थी। तो ढेर सारी सब्जियां लेने चले गए थे। और आप वॉइस रिकॉर्ड मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब हम आवाज़ डाल रहे थे हमने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक बन गाने बज रहे थे। तो हमने फिर वो आ जाएगा, वॉइस आ जाएगी। तो फिर ये देखिए पान दिखा रहे हैं हम आपको, रास्ते में पान भी हमने खाया था, पर मेरी जीभ लाल नहीं हुई क्योंकि मेरे पति मुझे बिल्कुल नहीं चाहते हैं इसलिए। और फिर ये है डोसा। नाश्ता करके फिर हम लोग आ गए थे, गंगा जी के चले गए थे, गंगा जल में, घर पे नहीं था।